लोक भावना का विषय हमारा चल रहा है। इसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर या संचित कर्मों का समूह तथा राग द्वेष आदि मोह आदि विकारी भाव, ये तीन जीव के साथ लगे हुए मल है। वही बताने का तरीका है। शरीर आदि, द्रव्य कर्म आदि और भाव कर्म आदि। तो इन तीनों मलों से युक्त होकर संसार में भ्रमण करना जीव की अशुद्धि है। इन तीनों से मुक्त होने पर ही जीव शुद्ध होता है। और तो यही जो मालिन्य हमारे पास लगा हुआ है, मल जो है, वो सारा ही है, शरीर आदि का है। शरीर आदि में सारा आ गया। हाँ। और राग द्वेष आदि और द्रव्य कर्म आदि। तब वह जन्म मरण के चक्र से छूटकर लोक के सबसे ऊपरी भाग में सदा के लिए तनुवात में स्थिर हो जाता है। यही जीव का मोक्ष है। मतलब जीव जो है ना, जो सबसे ऊपर की लेयर है तनुवात। तनुवात जो है ना, वो 1575 जो है योजन की है, उसी में ही जाता है। हाँ, नहीं, धनुष 1575 धनुष की, धनुष की है। तो उसमें जाता है। एक बार शुद्ध हुआ जीव फिर कभी अशुद्ध होकर संसार में नहीं आता। तो एक बार शुद्ध हो गया ना, तो जीव के साथ बात है कि एक बार अशुद्धता से शुद्ध हुआ फिर दोबारा शुद्ध नहीं हो सकता। और पुद्गल द्रव बार बार अशुद्ध से शुद्ध, अशुद्ध से शुद्ध होता रहता है। पुद्गल द्रव्य में ये चलता रहता है। हाँ, इसका स्वभाव ऐसा है। स्वभाव यह है कि मिलना बिछोड़ना है ना। जैसे ही परमाणु बनता है, परमाणु जो है शुद्ध है, स्वभाव है उसमें। जैसे ही वो बनता है, स्कंद बनता है, स्कंद बने, देश बने, प्रदेश बने, वो क्या है कि उस समय पर हम ये कहेंगे कि ये विभाव में गया है, वह विभाव में गया है। तो पुद्गल द्रव्य बार बार अशुद्ध से शुद्ध और अशुद्ध होता रहता है, और शुद्ध से अशुद्ध होता रहता है। शेष चारों द्रव्य धर्मास्त्रिकाय, अधर्मास्त्रिकाय, आकाश और काल सदा शुद्ध ही हैं। चार द्रव्य तो सदा ही शुद्ध है। जीव जो है वो अशुद्ध है। एक बार शुद्ध हुआ दोबारा शुद्ध नहीं होगा। पुद्गल जो है वो अशुद्ध से शुद्ध और फिर शुद्ध से फिर अशुद्ध वो होता रहता है। इसका मतलब है कि ये दोनों अपने स्वभाव में नहीं रहते। इनका इनका स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव है कि जिसमें जीव सिद्ध हो जाता है, यहां से छूट जाता है, निर्वाण हो जाता है, तब हम कहेंगे कि वो अपने स्वभाव में आ गया। स्वभाव में फिर विभाव में नहीं जाएगा। फिर विभाव में नहीं जाएगा। फिर वो तो जब तक यहां पर है, संसारस्थ है, संसारस्थ है, तो वो विभाव में है, वो विभाव में। परमाणु जो है जब तक अकेला है, स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु के शेप में है, ये स्वभाव में है। ये विभाव में जहां इसके एक के साथ दो हुए, दो हाँ, वही वही इसका विभाव में चला गया। यानी कि देखा जाए तो उसमें भी एकत्व भी है, स्वभाव में रहना। हाँ, अगर अकेला रहता है तो वो ठीक है, अपने स्वभाव में है परमाणु, वो स्वभाव में माने। तो एक बार शुद्ध हुआ जीव फिर कभी अशुद्ध होकर संसार में नहीं आता। पुद्गल द्रव्य बार बार अशुद्ध से शुद्ध, शुद्ध से शुद्ध। शेष चारों द्रव्य, ये हमने पढ़ कर लिया था कि चारों शुद्ध ही रहते हैं। इनको हम का परिणामिक भाव कहते हैं। सारे शुद्ध रहने का मतलब है द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, इनकी पर्याय भी शुद्ध है। जीव और पुद्गल के अंदर द्रव्य शुद्ध है, वो शुद्ध ही है, गुण भी शुद्ध है, पर पर्याय जो है वो स्वभाव और विभाव के कारण शुद्ध शुद्ध है। तो सारी गड़बड़ कहाँ हो रही है? पर्याय में, पर्याय में हो रही है। तो उसका पर्याय के कारण यह है कि कभी पर्याय हमारी शुद्ध होती है, कभी शुद्ध होती है। और सिद्ध बनने के बाद में वो सारी पर्याय शुद्ध ही होंगी। शुद्ध, अशुद्धता का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो शुद्धता वाला एलिमेंट रहा ही नहीं उसके अंदर, तो शुद्ध ही होगा। मतलब ये उसका एक्चुअल समझने, उसको समझना है कि शुद्ध और शुद्ध क्या है ऐसे। शेष चारों द्रव्य ये जो हो गया, अब जीव और पुद्गल ये दो सक्रिय द्रव्य हैं, बाकी सारे जो सक्रिय नहीं है। चार द्रव्य तो जैसी हैं वैसी हैं, पूरे फ्रेम फिटेड है, पूरे लोक के अंदर जो फ्रेम है ना उसके अंदर उसमें है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा बड़ा, पूरे द्रव्य पूरा लोक के अंदर है। ये जीव और पुद्गल ना, ये छिटके हुए हैं। ये फैल तो सकता है जीव पूरे लोक में, हाँ पर एज ए आइडेंटिटी, जैसे कि बाउंड्री के अंदर ये इंडिपेंडेंट, और वो घूम रहे हैं उसमें। जीव भी घूम रहा है, पुद्गल भी घूम रहा है। तो ये दोनों जो चल रहे हैं ये सक्रिय द्रव्य है, क्योंकि इनमें क्रिया हो रही है। जीव इधर से इधर जा रहा है, साथ में पुद्गल भी जा रहा है। पौद्गलिक, तो पुद्गल भी साथ में ही हो रहा है। कार्बन शरीर है, तेजस शरीर है, ये भी पुद्गल है। और वैसे भी पुद्गल वैसे भी मूव कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। कारण पाकर ये लोक में सर्वत्र भ्रमण कर सकते हैं, करते रहते हैं। भ्रमण कर सकते हैं और करते भी रहते हैं, करते रहते हैं। शेष चारों द्रव्य निष्क्रिय हैं,
वे संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं, इसलिए उनकी स्थानांतरित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब पूरा जैसे फ्रेम फिटेड होता है ना, फोटो जो है ना बिल्कुल उसके फ्रेम के हिसाब की कटी हुई है, तो उसको आप हल्के भी नहीं हिला सकते हैं। पूरा एक ही नहीं, एक होने की बात नहीं, मतलब उसका गैप कहीं नहीं, पूरा एक एक होने के कारण। और उसमें जैसे ना ऐसे फ्रेम के अंदर फोटो अगर थोड़ी छोटी बड़ी हो तो हिल जाती है, आप उसको हिला सकते हो। इसमें इसमें उतना ही फ्रेम में फिटेड है, कुछ नहीं हिल सकती वो वैसी निष्क्रिय रहेगी, निष्क्रिय। ये दो जो है, पुद्गल और जीव, ये मूव करते रहते हैं, ये सारा जो है, तो ये जो है ना ये जगह जगह घूम रहे हैं। तो उनका बाकी चार का तो स्थानांतरित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये छयों द्रव्य संपूर्ण लोक में सर्वत्र व्याप्त है। वास्तव में इन छयों द्रव्यों के समूह का नाम ही लोक है। जहां ये छह है वो लोक है, जहां एक आकाश है वो आलोक है। चलो। लोक के बाहर मात्र अनंत आलोक है, वहां मात्र एक आकाशास्तिक ही है। ये छयों द्रव्य सत्य हैं, नित्य हैं, अकृत्रिम है, अर्थात इसको किसी ने बनाया नहीं है। अनिर्मित मतलब निर्मित नहीं, निर्माण नहीं किया, यानी किसी ने इन द्रव्यों को बनाया नहीं है, ये कभी नष्ट भी नहीं होंगे, इसलिए लोक सत्य है, नित्य है, अकृत्रिम है। इस लोक में मैं अपने अज्ञान के कारण विकारी बना। मतलब ये जो लोक में है ना, मैं अपने ज्ञान के कारण विकारी बना हूं। चारों गतियों की 84 लाख योनियों में अनादि काल से जन्म मरण करता हुआ भटक रहा हूं। सभी जीव इसी प्रकार से भव भ्रमण कर रहे हैं। यदि संवर के द्वारा नवीन कर्मों का आना रुक जाए, संवर के द्वारा जो है आना रुक जाए, और तपस्या आदि प्रयोगों के द्वारा संचित कर्मों का समूह नष्ट हो जाए, अर्थात उन कर्मों की निर्जरा हो जाए, तो मेरा यह भव भ्रमण मिट सकता है। षट द्रव्य में और 3 प्रकार के लोक वाले इस लोक में जीव आत्मा का ज्ञान बिना भ्रम रूपी रोग के वश होकर भव भव में भटकता रहा है। ये षट द्रव्य में लोक है, या यह कि 3 प्रकार के लोग हैं, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक और अधोलोक, जो है भटकता है। लोक के जंजाल में उलझाने वाली 4 गतियों में बार बार आता जाता रहता है, अर्थात घूमता ही रहा। नरक, त्यंच, देव और मनुष्य गतियों में परिभ्रमण करते रहना ही संसार है। 6 द्रव्य वाले इस लोक में एक आत्मा ही सारभूत पदार्थ है। अपनी आत्मा ही सार है, स्वाधीन है, संपूर्ण है, आराध्य है, सत्यार्थ है, परमार्थ है और परिपूर्ण है। सारी सारी को मतलब आत्मा जो है ना, उस सार क्या है, स्वाधीन है, संपूर्ण है। संपूर्ण है, एक एक भी जो है ना प्रदेश इधर से उधर नहीं हो सकता है। और हर जीव के उतने ही प्रदेश हैं सबके, मतलब कुछ भी ना ही वो खंडित हो सकते हैं, खंडित हो सकते हैं। संपूर्ण है, आराध्य है, सत्यार्थ है, परमार्थ है निश्चय से, और परिपूर्ण है, पूरी तरह पूर्ण है। सबको शक्तियां बराबर मिली हुई हैं, अनंत शक्तियां हैं उसके अंदर, अनंत शक्ति है। तो जब जो मिला है, भाव प्राण जो है सबके वही भाव प्राण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, सबके बराबर है पूरा। मतलब किसी के साथ ऐसा नहीं कि अन्याय हो गया, हाँ भेदभाव कुछ कोई नहीं। भेदभाव नहीं, कुछ भेदभाव नहीं जी का। अगर कोई भेदभाव है तो वह भवि और अभवि में, भवि और अभवि में है कि कुछ जीव अभवी हैं, ये उनके किसी कर्मों के कारण नहीं है, बस वो अभवी हैं तो है, हैं। नियति मान ले। ये है मतलब हाँ उसमें नहीं। है तो है। हाँ वो है तो है, हाँ वो है तो है। हाँ। कर्म, इसमें कर्म का कोई चक्कर नहीं है, ये उसका आप कुछ अजीब क्यों नहीं बन गए? हाँ तो परिणामी भाव। अभावी अभावी क्यों रहता है अरे कर्म वही के तो है ना, कारण में? आप अजीब नहीं क्यों नहीं बन गए? ऐसा नहीं, उससे हम नहीं जीव नहीं क्यों नहीं, बने? ये ये भी तो है ना। प्रश्न ऐसा नहीं नहीं करना। नहीं, मेरी बात सुनो ना, कि हम जीव ही क्यों बने, अजीब क्यों नहीं बने? ये हमारा वो डिफॉल्ट है, इसका मतलब यही है ही ऐसी। अच्छा, कर्म भाई जैसे हम भाई जीव। 5 द्रव्य नहीं, और भी तो 5 द्रव्य है ना, वो भी तो उसमें है, 6 द्रव्य सारे बराबर है ना, आप वो क्यों नहीं बने। हाँ और ये बंदा में मारे थी भवी और संसारी में क्या फर्क है? भवि का अरे बुझ नहीं, गई, ये जगा देना जरा। देखिए संसार का मतलब है, संसारी के छह हम द्रव्य। संसारी नहीं कहते, इसको कहते हैं संसारस्थ, संसार में रहा हुआ है, वो कभी भी मुक्त हो सकता है। पर सारे जितने भवियां वो मुक्त नहीं होंगे, ये बड़ा क्लियरली शास्त्रों में आ गया है कि सारे के सारे नहीं होंगे, पर अपने समय के अनुसार काल लब्धि से जो हो रहे हैं भवि भी। अभवि कभी मुक्त नहीं होगा। अभवि के ज्ञान में कोई कमी नहीं है, अभवि के वो भी जैसे समोसरण के अंदर तीर्थंकर प्रवचन देते हैं वैसे प्रवचन दे सकता है। उसके शिष्य केवली हो सकते हैं, उसके शिष्य केवली हो सकते हैं।
मतलब उसके अंदर उसकी उसको क्या है कि आत्मा का जो अनुभव है ना, वो नहीं आता, वो नहीं आता। बुद्धि के स्तर पर वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनको वो जो फीलिंग, जैसे कि उनको सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन ज्ञान के मतलब उनको आत्मा का। हाँ बोलिए। गुरु जी, जब वो फिर मुक्ति नहीं होंगे तो उनको भवि क्यों बोलेंगे? नहीं, मुक्ति कैसे होगा? अभवी की मुक्ति नहीं होगी। अभवी का तो, नहीं जब वो हाँ तो उस, संसार में रहेंगे। वो संसार में ही रहेंगे सदा। नहीं, जब वो मुक्त नहीं होंगे तो फिर उनको हम भवि क्यों बोलेंगे? नहीं, वो भवी कहाँ का है? अभवी जो है वो तो, अभवी तो बस 21वें देवलोक तक जा सकता है, वो भी तब अगर वो संयम ले ले। मेरे नहीं तो वो 12वें तक ही रहेगा। श्रावक रहेगा तो 12वें तक रहेगा। साधु बनकर वो 21वें देवलोक पे जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। पूर्वों को ज्ञान जो है वो 9 पूर्वों से अधिक और 10 पूर्वों से कम, ये जो है उससे वो आगे नहीं बढ़ सकता। 10 पूर्वों से कम का ज्ञान ले सकता है, इतना ज्ञान ले सकता है। मैंने बताया ना कि अच्छा प्रवचनकार बन जाता है, और तीर्थंकर के समान जैसे समोसरन में प्रवचन, ऐसे प्रवचन दे सकता है। इतना मतलब बुद्धि के स्तर पर इतना ज्ञानी हो सकता है, पांडित्य हो सकता है, उसमें सारा कुछ होगा, लेकिन उसको अपनी आत्मा का अनुभव, आत्मा का नहीं आएगा। गुरुदेव, ये इसके इनके पूछने का मतलब ये था, आपने बोला था कि भवी जीव हैं, सारे मुक्त नहीं होंगे, कुछ भवी नहीं हाँ होते मुक्त। हाँ बिल्कुल, कुछ भविष्य नहीं आएगा, उसका नंबर नहीं आएगा, ये तो सोच। ये बच्ची हाँ बच्ची इसीलिए पूछ रही है कि भाई हाँ। वो फिर भवी क्यों कहेंगे हम उनको? नहीं, भवी तो है, योग्यता है। योग्यता है उसकी, उसकी योग्यता है, लेकिन हम सोचे कि सारे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। भाई जो मेंशन किया है ना, तो क्या अब मन क्यों हो रहा है, क्यों का तो मेरे पास जवाब नहीं है। ये तो जीव भगवान ने अनंत है जैसा ना। बताया है कि जितने भवी हैं वो सारे भवी भी मुक्त नहीं होंगे। मतलब जो शेष असल बचेंगे अनंत रहेंगे। जो भवी मुक्त नहीं होंगे उनको अभवी में ले सकते हैं क्या फिर? क्योंकि वो नहीं ले कैटेगरी तो वही आ सकते, गई नहीं उनकी। नहीं ले सकते, नहीं ले हम्म। सकते, नहीं नहीं। तो कैटेगरी तो वही आ गई, जो नई मोक्ष जाएंगे वो अभवी हो गए, मोटी मोटी डेफिनेशन यही है। तो उसमें अगर हम कहें कि भवी भी नहीं जा सकते तो ये तो बहुत डैमेजिंग हो जाएगा, कि हम भी हाँ सोचे हम जाएंगे जाएंगे आपके तो हम भी जाने नहीं जा के सकते। पास नहीं आ सकते ना, हाँ योग्यता तो है। हाँ, योग्यता तो नहीं, वो ठीक कोई है। भी मैं कह रहा हूँ इसमें क्या लेना है, इस झमेले में क्यों पड़ते हो? अपना देखो, मैंने मुक्त होना कि नहीं होना, वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ये तो फेल होने की बात। हमारी क्वेश्चन क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन को भी हम, महाराज जी। इस महाराज क्वेश्चन जी। को मुझे क्या लाभ है, मैं ये कह दूं वो हो जाएंगे, तो आपको कुछ फायदा पड़ता है? आप अपनी आत्मा से पूछिए कि मैं, मेरे साथ क्या है। हम ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, क्वेश्चन का भी उस लेवल पे जाइए, इस क्वेश्चन का मुझसे क्या असर है। वो नहीं होते तो नहीं होते, अपने को क्या लेना देना है। मैं होता हूं कि नहीं, मैं भवी हूं कि नहीं है, ये सोचिए। इसकी इसके ऊपर खोज करो कि मैं भवी हूं कि नहीं हूं। हाँ, मैं भवी हूं कि नहीं हूं। तो उसका जब, और ये भी कहा गया है कि जिसको ये भाव आता है कि मैं भवी हूं कि अभी हूं, तो वो भवी है। वही है। ये भी है। हाँ ये भी है। हमें जो है ना, प्रश्न जो होते हैं ना, प्रश्न फॉर द सेक ऑफ कि प्रश्न करना है, इसके लिए नहीं। उसकी गहराई होनी चाहिए, ये प्रश्न मुझको क्या लाभ देगा। वो नहीं होते तो नहीं होते। अब वो मेंशन किया हुआ है। इसको नहीं जानना है, नहीं हाँ, होते नहीं नहीं होते। होते। अब कह गुरु दिया कि नहीं होते, नहीं होते, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों हुआ, अब क्या गुरुदेव, जवाब? अब ये गुरुदेव लोक जो ये है, ये किसी का बनाया नहीं है। और फिर आप गुरुदेव करो, ये गुरुदेव किसी ने तो बनाया होगा। बोल रहा है वो, जीत बोल रहा है। गुरुदेव ऐसा है, मान लीजिए हमें पता चल गया, एक मापदंड है कि मैं भवी हूँ, मेरे मन में ये आ रहा मैं अभी हूँ नहीं हूँ भवी हूँ। अभी ये मन में आते ही आपने बोल दिया कि भाई आप भवी हैं, जिसके मन में ये आ गया वो भवी है। ठीक है, ये पता चल गया हम भवी हैं। लेकिन अब भवी में भी हम मुक्त होंगे कि नहीं होंगे, ये मेन क्वेश्चन होता है। हाँ ये आपके पुरुषार्थ पे आप करो ना, बस अपना आप पुरुषार्थ करो। उन्होंने ये डेफिनेशन दे दी कि मतलब ये इसका कहने का मैं कह पॉजिटिव लो, कि मैं भवी हूं ये सोचकर या बैठे ना रह जाओ, पुरुषार्थ करने। हाँ मतलब आपने अपना पुरुषार्थ करना है, और फिर जैसा व्यवस्था में पड़ा है उसका वैसा होगा, गुरुदेव, वैसा होगा। पुरुषार्थ पुरुषार्थ तो आदमी करे, लेकिन सम्यक पुरुषार्थ हो ना, पुरुषार्थ ऐसा ना हो गलत हो पुरुषार्थ जो जाए। होता है ना, पुरुषार्थ सम्यक की बात कर रहे हैं हम दूसरे पुरुषार्थ की बात, वो फैक्ट्री लगाने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा मैं। नहीं नहीं, हाँ फैक्ट्री मैं भी हाँ, नहीं बिजनेस लगाने की बात कर दुकानदारी रहा। का पुरुषार्थ मैं नहीं कह रहा है जिसमें लोग मैं कहते तो ना ना, मैं तो ये सोच रहा हूँ, जैसे अब आप जैसे गुरुदेव हैं जो हमें इतना समझा रहे हैं, गहराई से समझा रहे हैं, हैं। कहीं और दीक्षा ले लूं और वो सम्यक पुरुषार्थ थोड़ी हो जाएगा मेरा। आप अपनी मर्जी से ले लोगे क्या? ये जो ना, जब तक आपके अंदर ये ड्राइवर वाली फीलिंग नहीं ना जाएगी, आप कंडक्टर हो।
ड्राइवर आपका स्टेयरिंग कहीं है, आपने जहां दीक्षा लेनी है वहीं लोगे जिस गुरु के शिष्य बनना है। आप इतनी ऑप्शन को, अब हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये गुरुदेव। व्यवस्था है। जिस गुरु का शिष्य बनना है, जितनी देर उसके पास रहना है, ये सारी व्यवस्थाओं में पड़ा हुआ है। आपने गुरु कहाँ जाना है, कैसे करना है, गुरु के साथ कितनी देर रहना है, कितनी देर नहीं रहना, ये सारा व्यवस्था के अधीन है। सारा व्यवस्था के अधीन है। गुरुदेव। हाँ, इसको सहज चलो आप, सुनील। सहज चलो। हाँ बोलिए सुनील। गुरुदेव, हम्म। हमको केवली की वाणी पे डाउट नहीं करना, इसमें श्रद्धा। हाँ हाँ, इसीलिए ना मैं उसमें उधेड़ बुन नहीं चाहता। मैं वो कहता हूँ कि जो मेंशन किया, जो मेंशन किया हुआ है उसमें उहापोह करके हम अपना टाइम खराब करेंगे। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में टाइम खराब मतलब हमको सोचना है कि ये मेरे लायक ये प्रश्न कैसा है, प्रश्न से मेरा क्या कल्याण हो सकता है, मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा, वो अपने को समझना है। मेन बात तो वो वही है। समझना है कि ये ऐसा सिस्टम के अंदर है, और ये सिस्टम के अंदर सारा ही मैं निकल के कब आया, अनादि काल से वहां अव्यवहार राशि से बाहर आ गया। ये भी क्या है, ये भी गुरुओं का बताया हुआ है कि हम अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आए। अब वो कैसे होता है उसमें मैं हुआ पौने ही नहीं पड़ता। मुझे तो ये समझना है कि मैं तो बाहर आ चुका हूं। तो मेरा मकसद क्या है कि मैं वहां से निकल आया, अगर अव्यवहार राशि से निकला हूं तो मेरे बहुत से साथी वहां बैठे हूं, वो इंतजार है। अब मैं अगर मुक्ति में सोचूं कि जल्दी क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है कि मैं जल्दी से जल्दी मुक्त हूं, और मेरे कारण एक जीव और निकल आएगा जो पेंडिंग है। इस बात को अगर आप सोचते हो तो ये आपकी सकारात्मक सोच है कि मैं तो बाहर आ गया और मेरे अनंत साथी वहां अभी भी एक श्वासोश्वास में 17.5 बार जन्म मरण कर रहे हैं। मैं ये क्या है, ये मेरा क्या है, परस्परो ग्रह जीवा नाम। ये है कि एक जीव के कारोपकार से मैं बाहर आया। किसी जीव ने इतनी पुरुषार्थ किया कि वो मोक्ष में गया, और मेरा चांस लग गया, मेरा चांस लग गया कि उस समय मेरा ही नंबर आ गया और मैं बाहर आ गया। किसने कृपा करी? किसी और जीव ने। अब मैं यहां आकर, मुझे जल्दी नहीं है यहां से जाने की, रचा पच गया। पर मैं अगर सारी तेजी से करूं, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भवी हूं, ठीक है भवी हूं तो मैं फटाफट निकलूं, एक और निकल के आएगा, वो मेहनत करेगा तो दूसरा निकल के आएगा, ये चेन लगी हुई है ना। तो देखिए, अगर 608 लोग 6 महीने 8 समय में केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, या समझे कि वो मुक्त होते हैं, 608 का ज्ञान होता है, वो जो केवल ज्ञान हो गया वो किस दिन हो गया, तो 608 का बैच निकल के आएगा ना जब निर्वाण होगा उनका। तो 608 जो होते हैं वो मुक्त होते हैं, तो 608 निकल के आते हैं, निकल के आते हैं। तो 608 तो निकल के आ ही रहे हैं ना, आ रहे हैं। हाँ, अब बात हो रही है कि इस समय भरत क्षेत्र से कोई नहीं है, एरावत से कोई नहीं है। इसका मतलब सारा खेल महाविदय में हो रहा है, महाविदय कर रहा है। तो महाविदय से ज्यादा जा रहे हैं, ज्यादा जा रहे हैं महाविदय में। और महाविदय में भी कहा जा रहे हैं कि जिन जिन विजयों में तीर्थंकर बैठे हैं, जो दोनों कॉर्नर वाली 8 नंबर 9 नंबर 24 और 25, उस विजय से लोग जा रहे हैं, किनारों से जा रहे हैं। तो इसका मतलब सारे जो जीव हैं यहां से उठकर कहाँ जा रहे हैं, पूर्व और पश्चिम में जा रहे हैं। तो सिद्ध शिला के ऊपर जो पूरी डिस्क है उसमें सबसे ज्यादा लोडिंग कहाँ है, पूर्व और पश्चिम में। सबसे कम दक्षिण में जहां हम हैं, उसके बाद उत्तर का नंबर आता है, उसके बाद हम आता है रावत का। और हमारे यहाँ क्या है कि काल का एक फ्रैक्शन है, कितना, कि पूरा काल चक्कर 20 कोड़ा कोड़ी का है, तो उसमें 2 कोड़ा कोड़ी जो है ना उसमें जीव जाएंगे। एक अवसर्पणी एक उत्सर्पणी के अंदर एक एक आरेगा जीव जो है, तब हम मुक्त होते हैं, जाते हैं, उसके बाद रेस्ट हो जाता है, रेस्ट हो जाता है। और अगर सोचना है तो इस ढंग से, इस ढंग से सकारात्मक सोचे। हाँ, सकारात्मक सोचे कि हमारा भी समय आएगा। और फिर भगवान ने कहा कि मोक्ष नहीं है इस काल में, पर मोक्ष मार्ग बंद नहीं किया, आप दरवाजे तक जा सकते हो, दरवाजा नहीं खुला, बस इतना। तो वहां तक तो किसी ने रोका नहीं कि अपना मार्ग तो तय कर लो ना, मार्ग तय कर लो। क्या कह रहे हो कि दरवाजा तो खुलेगा ही खुलेगा अपने आप ही। मैं कह रहा हूं, इसको क्यों सोचते हो, ये सोचते हो कि 10 आश्चर्य हुए, जो नियम बताए गए हैं, जो सिद्धांत है, उन सबको 10 ने पुरुषार्थ से तोड़ा, तोड़ा ना। मतलब है कि 500 धनुष की अफगाना वाला जो है वो 2 से ज्यादा मुक्त नहीं हो सकते, पर 108 हुए हैं ऋषभ एक टाइम पे। इसका मतलब उन्होंने पुरुषार्थ किया। तो इसका मतलब है, अगर आपका पुरुषार्थ हो तो सोचो कि 10 अगर आश्चर्य हुए हैं ऐसे, तो 11वां आश्चर्य नहीं हो सकता किसी जीव को यहाँ केवल ज्ञान हो जाए।
आप इस एंगल पे क्यों नहीं सोच रहे? सारे हाँ, सोचते हैं कि दुनिया चली होती है, तो देखेंगे सारे। भाई किनारे पे झुक जाएगा तो वहां तक तो पहुंच गया ना। और सोचो कि हो सकता है आश्चर्य हो जाए। नहीं मैं तो अपने को में दोनों ही ना। हाँ, मतलब अपनी सोच को ना बड़ा आनंद लो इस बात में। पॉजिटिव रखो। अपनी आत्मा ही काम क्रोध मान और मोह से रहित है, एक आत्मा ही निर्द्वंद है। मतलब एक आत्मा ही निर्द्वंद है, निर्दंड है, निर्ग्रंथ है, निर्दोष है। आत्मा में एक्चुअली कुछ मलिनता होती नहीं है। वो तो यह है कि वो इतनी शुद्ध है कि उसके ऊपर दृष्टि डालने वाला भी शुद्ध हो जाता है। हम उस पर दृष्टि नहीं डाल रहे। जितनी शुद्धता, ये मतलब ऐसा है कि इसके ऊपर दृष्टि करते अगर मेरी दृष्टि उस पर टिक जाए तो मेरे अंदर शुद्धता अपने आप आ जाएगी। शुद्धता अपने आप आ जाएगी। पर मेरी दृष्टि कहाँ है? पर पर या पर्याय, जो अवस्थाएं आ रही हैं उसकी हो रही हैं उसके ऊपर दृष्टि है या पर पे दृष्टि है। पर और पर्याय से इसका मतलब मैं विभाव में जाता हूं। रीजन है हर पर्याय द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है। अब पर्याय किसकी होती है? गुणों की होती है। गुणों की पर्याय है, प्रति समय की पर्याय गुण की है। तो शुद्धि कहाँ आ गई? मेरे हाँ, शुद्धि मेरी दृष्टि कहाँ जा रही है? उस दृष्टि जाने से मेरी, मैं विभाव में गया तो मेरी पर्याय, वो एक समय की पर्याय जब दोबारा विलीन होती है, जिसका व्यय होता है, वो भी तो आत्मा में ही उसी द्रव्य में जाएगी ना। वो विलीन होते टाइम भी शुद्ध है। शुद्ध है। जिसमें हुई जब दृष्टि बाहर है तो उतना ही है, नहीं तो वो भी उस शुद्धता से भर जाती है आज तक। अनादि काल से अगर ये विभाव के अंदर चल रही है पर्याय, तो अब तक कहाँ गड़बड़ हो जाती ना। अभी तक तो हमारा शुद्धता आई नहीं ना। जब से जन्म, ये पहला कोई जन्म थोड़ी है, पहला जन्म थोड़ी है। ये सारा खेल जो है ना शनिक उपादान का है। जिसने होना है उसके शनिक उपादान में उसको हो जाना है। अब जैसे हम कहते हैं कि भवि में क्या है, कि भवि के अंदर उसके उपादान में सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान पड़ा है भवि के। लेकिन उसका शनिक उपादान कि किस मोमेंट पे होगा, वो किस पर्याय में होगा, वो भी उसके अंदर है। मतलब टाइमिंग भी है। इसको कहते हैं काल लब्धि का परिपक्व होना, कि समय आ गया था काम, उसका समय आ गया। अब उसने जैसा करा उसकी काल लब्धि में कहाँ पड़ा है, इतना ही फर्क है ना। अब किसी का काल लब्धि में नहीं पड़ा या बहुत दूर पड़ा है उसका अलग बात है। अपना काल लब्धि में कहाँ पड़ा है, तो मुझे तो पुरुषार्थ करना है। मुझे नहीं पता कि मेरी काल लब्धि कब परिपक्व हो जाएगी। और लोगों को हुआ है ऐसे। वो उसके ऊपर रस्सी पे नाचते नाचते केवल ज्ञान हो रहा है, किसी को सम्यक दर्शन प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए रेलवे पे प्लेटफॉर्म पे हो गया। मतलब उसके टाइमिंग क्या है, कहाँ कहाँ हो रहा है। वो पर्याय आई नहीं, उससे कार्य हो गया। ऐसी पर्याय आई कि वो बाहर जाने की बजाय उसकी दृष्टि सीधा अंदर, एक समय की ज्ञान की पर्याय और अंदर चली गई, और आत्मा का अवलोकन हो गया। बस उसी से हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। अब उससे मार्ग मिल गया। तो अपने हाथ में है क्या? ये सारा व्यवस्था में पड़ा हुआ है। ये व्यवस्था में तू तब यह है कि तू उसको व्यवस्था को यथार्थता करता रहे। तुझे जो चीज समझ आ रही है, जैसे जैसे ज्ञान में तेरे बढ़ता जा रहा है, तो उस ज्ञान से उसको आगे आगे सोचता जा, बढ़ता जा। तेरी विचारधारा कैसे बन रही है, भावों को कैसे कंट्रोल कर रहा है। प्रति क्षण जो है हम एजुकेट हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। तो आत्मा का यही यही लेवल है ना, कि प्रति क्षण हम एजुकेट हो रहे हैं। किन गतियों में आए जहां में बिल्कुल भान नहीं था। निगोज से भी होके निकले हैं, केंद्रीय भी बने, बेंद्री बने, तीन इंद्री बने, कितनी बार सारी की जगह बने। अब तभी ये मनुष्य भव में आकर अब गड़बड़ यहाँ होती है। यहाँ होती है कि यहाँ हम जो चेतन का ज्यादा समझदार हो जाते हैं, अपने को ज्यादा समझदार, और वहीं सारी गड़बड़ हो जाती है। उस समय पीछे का याद नहीं रहता। और जिन लोगों को बाई चांस पीछे का याद आ गया किसी कारण में, जितने भी आते हैं, कि उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, उसको जो है, और उसके पीछे उसने अवलोकन कर लिया, वो एकदम सीधा हो जाता है। वो एकदम सीधा हो जाता है कि अच्छा मैं इतना दुख तो पाया। अब मेघ कुमार है, उसको वहां के नरकों के दुख नजर आ रहे हैं, इतने दुख पाए वहां पर, तो सीधा हो। तो पहले तो दीक्षा के लिए, और फिर बाद में जब छोड़ के गया तो उसको भगवान ने बताया
कि तू हाथी बना था, तू कैसे उस में तुझे तेरे अंदर कितनी करुणा आ गई थी, नहीं संभल गया। वहीं वहीं संभल गया। तो ये स्थिति जो है ना, अब वो ये भी हो सकता था कि वो वहीं पर ही अपना औगार जो छोड़ के भाग जाता, तो भाग जाता, तो भाग जाता। लेकिन उसमें इतना था कि भगवान के पास आकर ये कहा व्यवस्था में कि पढ़ा था ना मैं सब, जा रहा हूं यहाँ से। अब त्रियंच उन्होंने गति से ही कहा कि मोक्ष मेरा मिलेगा। ध्यान कर, और वहां आती उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। इसलिए इन व्यवस्थाओं को समझो, या व्यवस्थाओं को, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हर मोमेंट के अंदर सारा कुछ फिक्स है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो अपना पुरुषार्थ करता रहे बस। ये मत कह कि मैं यहाँ क्यों पहुंचा, यहाँ लेट क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, इसने ऐसा कह दिया। कुछ नहीं, सारा व्यवस्था में पड़ा है। तेरा कर्म उदय में आया, वो वैसा बोल रहा है, और वो परद्रव्य मेरा कुछ कर नहीं सकता। ये तो मेरा कर्म का उदय आया है, ये मेरी निर्जरा का कारण बन रहा है। वो निमित्त को दोष देने की बजाय ये मेरी निर्जरा का कारण बन रहा है, मैं उस पर रिएक्ट ना करूं। वो मुझे अपशब्द कह रहा है, मेरा नुकसान कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये मेरे कर्म का उदय आया, मैं इस पर रिएक्ट करा तो मैं फिर फंस गया, नया कर्म बन गया। उपकार को उपकार किया, इस चीज को समझना है, गुस्सा कर दिया। इस चीज को समझ। यदि गहराई से विचार किया जाए तो जिसमें संपूर्ण लोग झलकते हैं वह ज्ञान स्वभावी आत्मा की वास्तविक लोक है। ये एक्चुअली क्या कि वास्तविक वास्तविक लोक है, अपनी आत्मा ही लोक है, और अपनी आत्मा ही सारभूत पदार्थ है। अब जब हम कहते हैं ना यथार्थ ज्ञान, एक शब्द आता है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान क्या है कि वास्तविकता से थोड़ा ऊपर, नहीं तो वास्तविक ज्ञान भी कह सकते हैं, वो वास्तविकता से थोड़ा ऊपर जो मेरी मुक्ति में सहायक है, वो पुरुषार्थ हो गए। वो यथार्थ। यथार्थता का मतलब समझना है कि यथार्थ क्या होता है। यथार्थता को समझने के लिए एग्जांपल दी जाती है कि दूध पतला आ रहा था, दूध गाढ़ा है। अब ये देखना, एक तो एक दृष्टि है कि दूध गाढ़ा है, एक पतला है। यथार्थता क्या है, इसमें मक्खन और घी कितना निकलता है। दूध गाढ़ा है और या पतला है, इसका क्या फर्क पड़ता है। उसको जब वो दूध को जमाकर आप मक्खन निकालते हो, तो मक्खन किस में से ज्यादा निकलता है, घी किस में से ज्यादा बनता है। अब एक चीज वास्तविकता जो हमें नजर आ रही है, वो नजर आ रही है कि दूध पतला है, ये गाढ़ा गाढ़ा दूध दिया कर दे। और कई ऐसे गाढ़ा दूध होता है कि उसमें मक्खन वगैरह नहीं निकलेगा, मक्खन का। जो चीज हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड है ना, वो उसमें सार कितना है इसमें, वो यथार्थ है, यथार्थ। और वो जो हम बात कर रहे हैं पतला और गाढ़ा का ना, वो आप कहोगे कि ये व्यवहार में वास्तविकता तो ये कि गाढ़ा पतला दूध लेके आया। अपने को किस एंगल पे देखना है, हाँ, तो कि इसका। यथार्थ ज्ञान और सम्यक ज्ञान एक ही चीज होगी फिर तो, एक ही कह सकते हैं। हाँ हाँ, ऐसा कर लीजिए, यथार्थता तभी यथार्थ आएगी सम्यक सम्यक, ज्ञान। हाँ जी, सम्यक होगा सम्यक तो। ज्ञान शब्द इसलिए नहीं यूज करा कि अभी मान लिया वो सम्यक ज्ञान से ना सम्यक दर्शन को लेके आदमी फंस जाता है। कंफ्यूजन रहता है हाँ उसमें। हाँ, मैं कह रहा हूं कि ये ज्ञान तो अगर यथार्थ। सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ, तो वो हम्म। भी यथार्थ ज्ञान में आ जाता है, यथार्थ ज्ञान। तो अपनी आत्मा ही लोक है, और आत्मा ही सारभूत पदार्थ है। आनंद को उत्पन्न करने वाली इस लोक भावना के चिंतन का एकमात्र आधार निज आत्मा ही है। ये जानना पहचानना ही लोक भावना के चिंतन का संपूर्ण सार है, और ध्रुव धाम में निज आत्मा की आराधना ही आराधना का सार है। मतलब अपनी आत्मा की साधना, मतलब और किसी की साधना करने की जरूरत नहीं। हम जितनी बाहर करते हैं, ये उसकी पूजा कर दी, इसकी कर दी, व्यक्ति की, देव गुरु धर्म, ये सारा जो है ये व्यवहार से कर हो रहा है, होता है। लेकिन स्टार्टिंग वहीं से होगी, लेकिन अल्टीमेटली उसको परिणाम कहां से मिलेगा कि जिसमें वो अपनी आत्मा की आराधना में जाए, उन उन उनसे उनको साथ करते करते छूट कर अपने में जाएगा। जब तक अपने में नहीं जाएगा उसका काम नहीं। मतलब चार ज्ञान के धारक का भी अगर उसका अपने ऊपर नहीं जा रही, बात नहीं जा रही, तो चार ज्ञान वाला भी केवल ज्ञान से नहीं पा सका। और जहां दृष्टि जा रही थी वो दृष्टि हटी, काम हो गया। तो मतलब सारा खेल किसमें है, सारा खेल मेरे अंदर ही है। तो मुझे तो अपनी दृष्टि को अंदर ही रखना है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। बाहर तो जो अंदर जाने का रास्ता बताने के तरीके हैं कि आपको क्यों अंदर जाना है, और ये आपको समझ में आ जाए कि मेरा अंदर जाने में मेरा क्या कल्याण है। मुझे
निष्क्रिय होना है, अक्रिय होना है, और बाहर सारी क्रियाएं हैं। लेकिन क्या मैं किसी बच्चे को वैसे ही शुरू में कहूँ कि तू अंदर देख, अंदर देख, बाहर उसको कुछ समझाओ ही ना, दुनियादारी ना समझाओ, कुछ ना करो, तो वो उसको पकड़ समझ नहीं पाएगा। इस मामले में एक ही जीव आता है, वल्कल चीरी आता है, जिसको बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं था, दुनियादारी का पता नहीं था। एक समय पर उसको स्त्री और पुरुष के डिफरेंस नहीं पता था, वो मुक्त हुआ ना। लेकिन वो एक एक ऐसा व्यक्ति तो इतना सरल, इतना सीधा, उसको बचपन में मतलब उसने दुनियादारी क्या है कि पैदा हुए घर में, माता मर गई, धाई माँ मर गई, वो फिर ऋषि बने पिता, उनके पास चले गए, वहां पर जंगलों में रहे, बस संसार का चक्कर वो समझ ही नहीं आया सर। अब ऐसा किस किस की दृष्टि हो सकती है? हमारा क्या है कि हमने जितना ज्ञान एकत्रित किया ना, वो छोड़ना मुश्किल हो रहा है हमारे। हाँ वो ही फंसा रहा है, वही फंसा रहा है। अब ये हमें कोई देने वाला हो कि जैसे कैप्सूल होता है ना, कोई जैसे तुलकुला, उसमें कुछ पढ़ाने की बजाय कोई भाई ये करना है और तूने कुछ नहीं करना, और आपको श्रद्धा उस गुरु के ऊपर, तो ये प्रोग्राम बहुत आसान हो जाए। हम जो इतना सारी दुनिया का चक्कर लगा के ये करके, वो सारा ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, जनरल नॉलेज है, ये है, कौन सी जगह कहाँ है, किस कंट्री की कैपिटल का, कितना फंसा लिया अपने आप को। दिमाग में भर दिया ना। हाँ, और जो तेरी असली राजधानी है उसको तूने देखा नहीं, सारी दुनिया घूमा है। तो वहां अगर अगर ये हो कि तू कहीं देखने की, तेरा जनरल नॉलेज बढ़ानी भी है, तो इसमें 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 जा, इसमें तेरा कार्य हो जाएगा। हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। किसी को अगर ये बता दे देखो कि बस तू कुछ काम नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं करना, तू अपने में चला जा, नहीं होता। वही तो सम्यक ज्ञान तभी तो हाँ, होगा। नहीं होता। ये छूटना मुश्किल हो रहा है। सारी साधना यही है कि जो कुछ आपने समेटा है ना, इस सारे का फैलाया त्याग। हुआ उस समय देखा। ये हाँ, जो फैलाया है ना, ये सारा, ये पसारा है। तू इतनी बड़ी गुरुदेव तुमने परिधि बना ली, और तू केंद्र से दूर हो गया, अब तू परिधि पे घूम रहा है, सर्कल बहुत बड़ा बना लिया। गुरुदेव आएगा तो काम होगा। गुरुदेव इसको मैं एक छोटी कहानी से बता सकता हूँ हम बता सकते हैं। कि एक गुरु के पास दो चेले जाते हैं। हाँ जी। वो एक चेला से पूछता है कि तू क्या क्या जानता है। कहता है जी मैं तो कुछ नहीं जानता। तो मुझे तो आपको कितनी फीस देनी है। कहता है तेरी 100 रुपया फीस है। हाँ, दूसरे से पूछता है भाई तू क्या जानता है। कहता है जी मैं ये भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर मुझे अपना आप चेला बना लो। मेरी फीस कितनी होगी। बड़ा खुश हो रहा है कि मेरे मेरे तो 50 रुपए लगेंगे, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। वो कहता है तेरे 200 रुपये लगेंगे। हाँ, वो कहता है ये क्यों। कहता है 100 रुपया इस चीज का कि जो तूने सीखा है उसको तेरे को भुलाने का, और 100 रुपया उसकी शिक्षा का। तो यही आप समझा रहे हो गुरुदेव। हाँ, ये कि मतलब ये सारा समझना यही है, सारा समझना है। हम लोग देखिए, ये सारी चीजें हम कर रहे थे, अब देखा कि ये सारा से निकलना है अपने को। अब निकलने का किस तरह निकलना है, सारा खेल यही है। लोक भावना का चिंतन का संपूर्ण सार है, और ध्रुव धाम निज आत्मा की आराधना ही आराधना का सार है। 6 द्रव्यों का समुदाय रूप इस लोक को ना तो किसी ने बनाया है, ना कोई इसे धारण की है, ना कोई इसका विनाश ही कर सकता है। इस लोक में यह आत्मा अनादि काल से समता भाव बिना भ्रमण करता हुआ अनंत दुख सह रहा है। इस पुरुषाकार 14 राजू लोक में ये जीव आत्मज्ञान बिना अनादि काल से भ्रमण कर रहा है। दुख का कारण जीव का असहज भाव है, अर्थात समता भाव का अभाव बताया गया है, और दूसरा कारण है सम्य ज्ञान का अभाव। इस कारण दृष्टि में दोष है। इसका मूल कारण अज्ञान व दर्शन है, अज्ञान व अदर्शन होगा बट है। अज्ञानता और अदर्शन में दर्शन मोहनीय कर्म उदय में होता ही है। मेरा दर्शन मोहनीय कर्म जो है ना, और जो सारा खेल क्या हो रहा है, ये मोहनी कर्म का। अब गड़बड़ सारा एक कर्म करता है, बंधते सारे ही, सारे। बंधते सारे। मोहनी कर्म ने मेरे स्वाभाविक ज्ञान को आच्छादित कर विकारी कर रखा है, जिससे मैं आते हुए कर्मों को रोक नहीं पा रहा, और पूर्व के संचित कर्मों को नष्ट कर नहीं कर पा रहा। इस कारण संवर और निर्जरा से मेरा कभी परिचय भी नहीं हो पाया, इसलिए मेरे संचित कर्मों का भार बढ़ता जा रहा है। एक जो ये जो है ना, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग में एक कोर्स होता है जिसको कहते हैं डीएसएन। डीएसएन है दिव्य समाज का निर्माण।
निर्माण। उसमें एक कंडीशन होती है कि जो सबके ग्रुप बना दिए जाते हैं, और ग्रुप बना दिए जाते हैं, और उसमें ये कहा जाता है कि इसमें से जो एक गलती करेगा, एक गलती करेगा, लेट आया या कुछ करा या उसने कार्य गलत कर दिया, तो पूरे ग्रुप को दंड दिया जाए, पूरे ग्रुप को दंड दिया जाए। जब मैंने ये सुना, ये कोर्स अटेंड किया था, जब सुना तो मैं बड़ा सोचा, मैंने कहा ये क्या तरीका है हैं? ये गलती ये क्या तरीका है कि गलती एक करे और सारे भुगते। मन में विचार आया, ठीक है, कोर्स कर रहे थे हम, तो ये 3 दिन का कोर्स था, तो उसमें गलती हो गई। एक से ग्रुप जो है ना वो लेट हुआ, या एक व्यक्ति जो था उसको मतलब ये था कि जैसे बाहर गया, भेजा किसी काम के लिए, उसने नहीं कंप्लीट किया, ऐसे वो कई काम करवाते थे, और गलती हो जाती थी, सबको दंड देते। अकेले दंड सहना आसान है, ये रियलाइज करा हमने। जिसमें उन्होंने कहा कि गलती करी, तो गलती का उन्होंने क्या उसका दिया, दंड क्या दिया कि एक ट्रक खड़ा था रोड पे सामने, ये लुधियाना के आसपास होता था, लुधियाना में, दिल्ली से लुधियाना आके किया था। बोले इस ट्रक की धुलाई करो, और उस ग्रुप में जितने लोग थे, 8 थे शायद, तो आठों को लग के उस ट्रक को धोना, ये उन्होंने काम दे दिया। गलती एक ने करी थी, जब सारे कर रहे थे ना, उसकी हालत देखने वाली थी जिसने गलती की। मेरे कारण सब उसको, जो अकेले को दंड से रियलाइजेशन नहीं होती, उसके कारण बाकी 7 भुगत रहे हैं, ये दंड बहुत बड़ा दंड था। बहुत बड़ा, उसके लिए तो बहुत बड़ा उस टाइम रियलाइज करा कि ये क्यों किया जा रहा है, पूरा प्रताड़ित कर दिया पूरा ग्रुप। वो उसका एक तरीका था समाने का, तरीका था कि उसको रियलाइज कराना, उसको दंड देना। बाकी सब बैठे तो इसने गलती करी है, तुम्हारे ग्रुप में से इसने गलती करी है, भुगतनी सबको पड़ा। सारे रट हो जाएंगे ना, सारे करे ही ना। वो था दिव्य समाज का निर्माण। परिवार में एक गलत करता है, पूरा परिवार भुगतता है ना, सब अपने साथ, सबको दंडित, सब दंडित, सबको सबको दंड बराबर मिलेगा। इन्हीं कर्मों का फल भोगने के लिए मुझे बार बार भव भ्रमण करना पड़ रहा है। धान के पौधे से बीज, और फिर बीज बीज से पौधा, जैसे अनादि से प्रक्रिया चल रही है, उसी प्रकार मेरा भव भ्रमण का चक्कर अनवरत अनादि से चला आ रहा है। एक बार यदि किसी प्रकार धान का छिलका निकल जाए, जो उसके ऊपर से छिलका होता है वो निकल जाए, तो उसका तंदुल, जो अंदर वाइट चावल है, वो अनावृत हो जाए, मतलब उसके ऊपर छिलका हट जाए, तो उसकी उत्पत्ति और विनाश का चक्कर थम जाए, थम जाता है। अब वो कुछ नहीं, वो क्या हो गया, वो ऊपर से छिलका हो गया, तो वो अचित। अब चावल जो होता है, चावल को जब तक उसमें छिलके में है, जब तक, हाँ, वो उसका ऊपर का हस्क उतार दिया, पैडी उसका हस्क उतारा, सफेद चावल निकला, तो अब हाँ, अब उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। इसी प्रकार यदि किसी तरह मेरी आत्मा पर पड़ा हुआ मोह का आवरण हट जाए, अज्ञानता का पर्दा नष्ट हो जाए, तो मेरे अंदर की ज्ञान ज्योति निरावरण हो जाए, अर्थात मेरे अंतर चक्षु खुल जाए, और भीतर का प्रकाश अनादि का अंधकार भगा दे, तो मेरे भव भ्रमण का चक्कर भी थमते थमते अंततः रुक जाएगा। जब जागे तभी सवेरा, फिर से रात्रि एवं निद्रा की चाह नहीं है। बहुत यात्राएं कर ली, क्योंकि राग द्वेष और मोह से प्रेरित होकर अपरिमित काल इस भव यात्राओं में भटक रहा है। अब और भटकने की इच्छा नहीं रही। अब ये जो फीलिंग है ना, कि और नहीं भटकना, ये जो उसके अंदर ये जागृति हुआ कि नहीं हुआ, क्या लग रहा है कि हम भटक रहे हैं, और भटकने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि थकान अनुभव हो रही है। थकान का अनुभव में विकसित हो चुके हो, तो अंदर अनुभव, थकान जो है ना वो अनुभव में विकसित होगी। अब थकान हो रही है, जन्म मरण का ही क्या चक्कर है। जब तक ये थकान नहीं होती, नहीं महसूस करते, नहीं मतलब कि ये जन्म एक होता है, आए जिंदगी ठीक है भाई, क्या क्या दिक्कत, क्या सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, चल रहा है। क्या अपने को क्या सिरदर्दी लेने की जरूरत है, मुक्ति मुक्ति करते हो, क्या करने की जरूरत है। थकान नहीं हुई है, उसको ये नहीं पता कि यही मुक्ति का रास्ता है। इससे पहले तुमने कितनी प्रॉब्लम इससे पहले सही है, और इसके बाद कितनी सहेगा। ये जीवन जो है ना, जिसमें ठीक है, तू तू इसमें मनुष्य है, तेरे पास सारी फैसिलिटीज हैं, सब कुछ तुझे मिल गया है, पुण्य से तेरे पास सारी सुविधाएं भी हैं, ये तो आराम से कट जाएगा। पर इसका काटने से क्या होगा, आगे क्या मिलेगा। ये तो किसी को पैसा खर्चना नहीं आता हो, बच्चे को, उसको आपने 500 रुपया दे दिया,
और वो जाके बाजार में तो खर्च फजूल में खर्च करके आ गया। उसको यही नहीं पता कि मेरी जरूरत क्या है, इसको इस पैसे को बचा के रखूं या क्या करूं। ये जो मुझे पैसा मिला है इसको मैं संभाल लूं। ये जो हमें गति मिल गई है, मनुष्य की गति, इसमें जो भी ये पुण्य है जो मिला है, ये सुविधाएं मिली हैं, इससे मैं अपने आप को यहां से निकाल लूं। ये थोड़ा टेम्परेरी सुख नहीं है, मुझको तो परमानेंट सुख चाहिए। उसकी तरफ बढ़ जाऊं। जब उस तरफ बढ़ूंगा ना, तब मुझे नजर आएगा कि इसमें क्या है, कि सुख भोग में नहीं है, त्याग में है। अभी हमें सुख लग रहा है भोगने में, क्योंकि मैं आई कैन अफोर्ड। हमेशा एक क्वेश्चन आता है, भाई जिसके पास नहीं है वो दुखी हो, मुझे दुखी होने की क्या जरूरत है, मेरे पास तो काफी है, पर्याप्त मात्रा में। मैं तो उसका आनंद लूं, हाथ में आई छोड़ दूं और उड़तियों को पकड़ने की सोचूं। ये कहते हैं लोग कि जो आकाश में उड़ रहा है उसके ऊपर ध्यान करो कि मोक्ष होगा, मोक्ष होगा। हाथ में जो आया हुआ सुख, इसको छोड़ दो। हाँ, वो सुख नहीं है। हमारा सुख क्या है, हमने समझ लिया है, विषयों का सुख, मानसिक सुख समझ लिया। ये सुख है हमारे, ये सुख नहीं है। यहां से निकलना, ये सुख फंसा देंगे हमें। अपने को तो आत्मा का आनंद लेना है। जो मुझे आत्मिक आनंद मिलेगा वो मेरा कल्याण कर देगा, वो मेरा कल्याण कर देगा। ये इंद्रिय सुख या विषय सुख जो है, ये मेरा इसी काम के लिए। हाँ। तो अब और भटकने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि थकान अनुभव में विकसित हो चुकी है। अब तो ठहर कर शांत होने का अर्थात विश्राम करने का भाव हो रहा है। जब ये भाव जब तक नहीं आता ना कि अब मुझे विश्राम करना है, सारे दिन में कितनी भाग दौड़ कर लो, फिर एक बार मन आता है ना कि मैं विश्राम करूं। इसी तरह ये जन्म मरण का इधर उधर करने के बजाय क्या भाव होता है कि विश्राम करना है। और विश्राम कहाँ करना है ये भी है। उचित स्थान क्या है, वो विश्राम का उचित स्थान तेरी आत्मा, आत्मा है। वो विश्राम कर ले, उसमें विश्राम करेगा तो तेरा कार्य भी हो जाएगा। तो विश्राम करने का भाव रहा है, क्योंकि जितना भी अज्ञान था वो छट रहा है, जिससे मुक्ति का मार्ग सूझने लगा है। किसी अन्य मार्ग पर चलकर कुछ और पाने की चाह ही समाप्त हो गई है। संसार खारा लगने लगा है, संसार में आनंद नहीं आ रहा, संसार खारा लगने लगा है। मध्य लोक का वातावरण सुहा नहीं रहा। अब नजरें ऊपर की ओर लगी हैं। लक्ष्य ऐसा हो रहा है कि यात्रा ऊर्ध्व लोक में ऊपर ही ऊपर बढ़ते हुए लोक के उपरीतन भाग पर ही रुके, जहां पर धर्मास्तिका की सीमा समाप्त हो जाएगी। वहां से नीचे आना अशक्य है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है मतलब कहाँ कहाँ दृष्टि जा रही है, कि मेरी दृष्टि वहां लग जाए। मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी तो 1.5 मिनट पड़ा है। वो उस पे वो घड़ी वो गलत है ना। चलो ठीक है, जो कर दिया ठीक है। अब किसी का प्रश्न हो तो कर लें, अब कुछ और करने। सब्जेक्ट चेंज हुआ था ना। यह सारे प्रश्न खत्म हो गए, ये अच्छी बात जब है। जब एक आत्मा ऐसा विहार से विहार राशि में जाती है, हाँ जी, क्या? जब कोई आत्मा अव्यवहार से विहार में आती है, हाँ तो जब एक आत्मा का मोक्ष होता है तब आती है वो। हाँ, तो ठीक है। इसका मतलब ये हमारी बताया। जो पराधीनता हो गई हमारी, एक जाएगा तब निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकल सकते। नहीं नहीं, ये वहां का हाँ, सिस्टम है, व्यवस्था है यहाँ पर। व्यवस्था ठीक है, लेकिन व्यवस्था में कहीं ना कहीं कर्म की थोड़ी यहाँ कैसे आई जी? इसमें कर्म मतलब की इस पे थ्योरी निकलने में कर्म थ्योरी नहीं है। नहीं है, अच्छा जी। नहीं है। ओके। आपने यही कर्म थ्योरी कुछ। होती तो जो आपके साथ ये लगा हुआ है, पौद्गलिक जो शरीर लगा हुआ है अव्यय हाँ जी। विहार राशि के अंदर भी, आपका कार्बन शरीर अलग था, आपके हम्म। पास तेज शरीर था, ये दोनों थे ना शरीर, कार्बन जी जी शरीर था। जी। जिसके कारण आपका आयुष बंद हो रहा है, 17.5 बार मरने का मतलब है। हाँ, इतने थोड़े समय में नया आयुष बंध रहा है, उसको भोग रहे हो, फिर आयुष बंध रहा है, बिना आयुष तो बंद मतलब नहीं तो सकते। काम निद्रा हो रही है इसका मतलब वहां पे? उसके काल का, हाँ, अकाम समझ लो। हाँ, क्योंकि काम निद्रा हो रही है तो मतलब मेरा निर्जरा का है पुरुषार्थ रहा। कि उसको हाँ जी। निर्जरा शब्द तो बड़ा कंफ्यूजन वाला है। हाँ जी। हाँ, ये अकाम निर्जरा तो आगे जाके व्यूज होती है, यहाँ पर तो जी ये जी। कि उस साइकिल में फंसा हुआ है। हाँ हाँ। उसको तो समय नहीं मिल रहा दृष्टि कि मैं निकलूं यहाँ सोचूं। निकले या ना निकले। जन्म मरण ओके। में इतना फंस गया कि वो पैदा हो सोच ही रहा नहीं है, रहा। कर रहा है, उसी में ही फंसा हुआ है। और ये हम्म। बहुत ज्यादा दुख है। हाँ जी। जब तक वो चिंतन, वो कहाँ से निकल के आएगा वहां से। हम्म।
ये जो है वहां से निकल के आता है, उसने ये थोड़ी कि उसके साथ जो मल आ रहा है, जो ये कर्मों का आ रहा है, उसने कभी शुद्ध था और वहां फंस गया कोई कर्म करके, ऐसा नहीं है। वो उस सोने के साथ ही उस खान में से साथ में मिट्टी भी निकल गई, अशुद्ध था ही वो। अशुद्ध था ही। ये तो हम्म हमारा टारगेट है कि मुझे शुद्ध होना है, हम्म शुद्ध होना है। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयर्यन, नमो वज्रायन, नमो लोय सब साहुनम चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली कनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली कनतो धम्मो लोगुत्मा चतारी शरणं कवज्जामि अरिहंते शरणं कवज्जामि सिद्धे शरणं कवज्जामि साहु शरणं कवज्जामि केवली सनातन धम्मम शरणं कवज्जामि। चार ही शरण सुख करने मंगल बने सदा हे मंगल। मथेन वाला